नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए। तो एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, 30 सितंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग टॉप 50 जीके जीएस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में आधारभूत हैं और कानून बनाने में सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा? तो ये आपका कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 37। अगला है, महासागरीय ऊष्मा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो महासागरीय ऊष्मा का स्रोत हो जाएगा, मुख्य सोर्स, सूरज की रोशनी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक धन के तरल रूप या नकदी रूप का उदाहरण है? तो मुद्रा नोट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अंग्रेजों द्वारा भारत सरकार की किस योजना अथवा अधिनियम के तहत अंतरिम सरकार का प्रावधान किया गया था? तो ऑप्शन 2, कैबिनेट मिशन योजना। अगला, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर नियंत्रण पाने के लिए गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंशों के बीच प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो ऑप्शन 1, कन्नौज। अगला है, तीस्ता निम्र बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 4, सिक्किम। अगला है, स्वामी विवेकानंद ने सन 1897 में निम्नलिखित में से किस सामाजिक संगठन की स्थापना की थी? तो ऑप्शन 2, रामकृष्ण मिशन की। अगला देख लेते हैं, भारत सरकार द्वारा वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना BAM-BAY किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ऑप्शन 4, 2001 में शुरू की गई थी। अगला है, नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीबी अनुपात सबसे कम है? तो ऑप्शन 1, केरल। अगला है, प्रायः शस्योत्सव और नवरात्रि के दौरान किया जाने वाला कुम्मी नृत्य किस दक्षिणी राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो ऑप्शन 1, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिए गाइस, क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित चरणों के सही क्रम का चयन करना है। तो इसका हो जाएगा पहला वाला, ये सदैव पहला इज ग्रेटर देन, दूसरा इज ग्रेटर देन, तीसरा कि क्रम में क्रमित रूप से घटित होंगे, मतलब पहले पहला आएगा। क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में सहायता प्रदान करता है, पहला सही। फिर दूसरा है, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है और जल का अणु ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अणुओं में विभाजित हो जाता है, मतलब पहले से बड़ा है दूसरा। फिर तीसरा आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरित हो जाती है। अगला है, एक लड़के के बारे में एक अंग्रेजी उपन्यास किम निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? तो ऑप्शन 4, रुडयार्ड किपलिंग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ऑप्शन 4, समय पर आयकर का भुगतान करना। अगला देख लेते हैं, 2022 में एयर इंडिया का निजीकरण किया गया था, निम्नलिखित में से किस निजी व्यवसाय समूह ने एयर इंडिया का अधिग्रहण किया है? तो ऑप्शन 1, टाटा। अगला है, तंजौर बाला सरस्वती भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किस रूप की प्रमुख नर्तकी थीं? तो ऑप्शन 3, भरतनाट्यम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध छऊ नृत्यांगना या नर्तक हैं? तो सदाशिव प्रधान। अगला, जनसांख्यिकी में जनसंख्या प्रक्षेपण यहाँ क्या पढ़ेंगे को संदर्भित करता है? तो ऑप्शन 3, पिछले आंकड़ों और रुझानों के आधार पर
भविष्य की जनसंख्या के आकार का अनुमान लगाने में। अगला है भारत के संविधान का भाग, यहाँ क्या भरेंगे, संघीय कार्यपालिका से संबंधित है, तो ऑप्शन 3 भाग 5 संघीय कार्यपालिका से संबंधित है। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित होने के बाद सरकार के कार्य का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सांविधिक आयोग स्थापित किया गया था, तो ऑप्शन 1 साइमन कमीशन। अगला है यदि सांकेतिक जीडीपी 1800 रुपये है और वास्तविक जीडीपी 1000 रुपये है, जीडीपी का अब स्फीतक का मान क्या होगा, तो ऑप्शन 2 180%। अगला है निम्नलिखित में से किसने स्विट्जरलैंड में अभिनय कला और अनुसंधान अकादमी की स्थापना की, तो ऑप्शन 2 डॉक्टर एम बालमुरली कृष्ण। अगला औद्योगिक नीति संकल्प 1956 की अनुसूची ए में ऐसे उद्योग शामिल हैं जो क्या होंगे, ऑप्शन 3 विशेष रूप से राज्य के स्वामित्व में होंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश के आदिवासी लोगों द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन 1 धीमसा नृत्य। अगला है वित्त आयोग निम्नलिखित में से किसको अपनी रिपोर्ट सौंपता है, तो भारत के राष्ट्रपति को। अगला है दूसरी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य, यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे औद्योगिकरण। औद्योगिकरण की प्रक्रिया को शुरू और तेज करना था ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक मजबूत आधार मिल सके। अगला देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर कार्बन का प्रमुख भंडार है, तो ऑप्शन 3 महासागर। अगला है मधु मंसूरी हसमुख, यहाँ क्या भरेंगे, राज्य के एक गायक, गीतकार और कार्यकर्ता हैं, तो ऑप्शन 2 झारखंड राज्य के। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन 3 हमारी संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना, ये आपका नीति निदेशक सिद्धांत नहीं है। बाकी के 3 है जैसे कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ये भी है, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, ये भी है। अगला देख लेते हैं सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे 2001 में प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था, तो ऑप्शन 1 प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण यूईई प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था। अगला भारत में विभिन्न फसलों का उत्पादन होता है, फसलों का कौन सा समूह दालों से संबंधित है, तो ऑप्शन 3 चना और अरहर। अगला है स्लिप शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन 4 क्रिकेट से। अगला है पंजाब के संघोल में मिली स्तूप की मूर्तियाँ निम्नलिखित में से किस स्कूल शैली से संबंधित हैं, तो ऑप्शन 3 मथुरा। तमिलनाडु किस भारतीय राज्य की दिगारू मिसमी जनजाति का एक धार्मिक त्यौहार है, तो ऑप्शन 3 अरुणाचल प्रदेश। अगला है शिवालिक पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला का एक भाग है, तो ऑप्शन 2 हिमालय। अगला देख लेते हैं अभिकेंद्र से किस डिग्री पर भूकंप सूचक यंत्र सिस्मोग्राफ पी तरंगों के आगमन को रिकॉर्ड करता है लेकिन एस तरंगों के आगमन को रिकॉर्ड नहीं करता, तो ऑप्शन 145 डिग्री से ऊपर। अगला है निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने एट द क्लोज ऑफ प्ले शीर्षक की आत्मकथा लिखी है, तो ऑप्शन 2 रिकी पॉन्टिंग। अगला है बहमनी साम्राज्य के विघटन से दक्कन में, यहाँ क्या भरेंगे, स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था, तो ऑप्शन 1 5। अगला हिमाचल प्रदेश का हल्दा उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है, तो ऑप्शन 1 बौद्ध। अगला भारत ने किस वर्ष फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था, तो ऑप्शन 1 1950। अगला अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, ऑप्शन 1 सावरकर बंधु। नेक्स्ट है वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण, यहाँ क्या भरेंगे, द्वारा उत्प्रेरित होता है,
किसके द्वारा होता है उत्प्रेरित? ऑप्शन 1 निकेल के द्वारा Ni। अगला है मौर्यों के अधीन विक्रय मूल्य का कितना भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था? तो ऑप्शन 3 1/10। अगला देख लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के उस कर्मचारी का नाम बताइए जिसने 1830 के दशक में अशोकन ब्राह्मी का अर्थ समझाया था। तो ऑप्शन 3 जेम्स प्रिंसेप। अगला है, भारत में स्थित मंदिरों को संरचनाओं को उनके किस भाग के आधार पर फार्मसाना और लैटिना के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ऑप्शन 3 शिखर। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन 4 1964। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 किन मुद्दों से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन 2 किसी व्यक्ति या समूह के लाभ के लिए आर्थिक उतार चढ़ाव की स्थिति पर नियंत्रण, ये संबंधित नहीं है। बाकी के 3 है, जैसे कि पहला है लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना, तीसरा भी सही है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, श्रमिकों के लिए उपयुक्त कानून और निर्बाह वेतन सुनिश्चित करना। अगला है, वैश्वीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 4 चौथा हो जाएगा राइट आंसर, पहला और दूसरा। वैश्वीकरण के बारे में पहला कथन सही है, यह विश्व अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकरण के बारे में है। दूसरा भी सही है, यह उत्पादक के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, लेकिन तीसरा आपका गलत हो जाएगा। अगला है, पदार्थ की किस अवस्था में उनके कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है? तो ऑप्शन 4 गैस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व चैंपियनशिप जीती? तो ऑप्शन 4 भारत। और आज का लास्ट है, भारत में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन 2 1961। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।